और मैंने उनसे ये वादा किया था कि मेरी एक्सेसिबिलिटी, मेरी अवेलेबिलिटी और मेरी कनेक्टिविटी मैं उसको लगातार जारी रखूँगा। जिसमें से कुछ समस्याएँ दिल्ली नगर निगम से संबंधित थी, कुछ दिल्ली सरकार से थी, कुछ दिल्ली जल बोर्ड से थी, कुछ पीडब्ल्यूडी से थी। तो जब आप इस तरीके से समस्याओं का हल तुरंत निकालते हैं तो लोगों में विश्वास पैदा होता है। दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से विजयी होने के बाद से लगातार सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी लोगों के बीच में जाकर संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी ने सीधे तौर पर जन चौपाल का भी आयोजन लगातार करते हुए वो नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इसमें खास रहता है? किस प्रकार से वो लोगों से चर्चाएं करते हैं, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं, सीधे बातचीत करते हैं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी से। सर, जन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ मेन जो मुद्दे हैं वो सामने आते हैं और किस प्रकार से ये आयोजन किया जाता है जन चौपाल का? देखिए, जब मैं चुनाव प्रचार में था तो अक्सर लोगों की ये शिकायत थी कि चुनाव में वोट मांगने के लिए तो लोग आते हैं, लेकिन जीतने के बाद लोग अक्सर दिखाई नहीं देते। और मैंने उनसे ये वादा किया था कि मेरी एक्सेसिबिलिटी, मेरी अवेलेबिलिटी और मेरी कनेक्टिविटी मैं उसको लगातार जारी रखूँगा। और चुनाव जीतने के बाद मैं फुटपाथ पर अपनी टेबल लगाऊंगा और लोगों की समस्याओं को सुनूंगा। मैंने ये भी कहा था कि आज वोट मांगने आया हूँ, कल काम मांगने भी मैं ही आपके पास आऊँगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आज से मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चौपाल का कार्यक्रम शुरू किया है। चौपाल में मेरे अलावा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग होते हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बीजेपी के काउंसलर्स हैं वो होते हैं और सरकारी अधिकारी होते हैं। आज जो मैंने चौपाल लगाई उसमें बहुत अनेक प्रकार की समस्याएं लोगों ने मुझे बताई, जिसमें से कुछ समस्याएं दिल्ली नगर निगम से संबंधित थी, कुछ दिल्ली सरकार से थी, कुछ दिल्ली जल बोर्ड से थी, कुछ पीडब्ल्यूडी से थी, कुछ पुलिस से थी और कुछ अन्य विभागों से थी। अनेक समस्याओं का तो समाधान उसी वक्त वहाँ पर हो गया जो कॉरपोरेशन से रिलेटेड थी, लेकिन बाकी जितने भी महकमे हैं मैं उन सब महकमे के शीर्ष अधिकारियों से बात करके जो समस्याएं आज बताई गई हैं, मैं एक एक समस्या को मैंने नोट किया है और एक एक समस्या का समाधान मैं वहाँ के अधिकारियों से बात करके करूँगा। जो लोग शिकायत लेकर के आए उन सब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेरे ऑफिस ने लिए हैं, तो उनकी समस्या पर मैंने क्या किया ये उनको फ़ोन करके बताया जाएगा। मसलन एक अगर मिसाल के तौर पर कहूँ तो चौपाल में आज एक महिला अपनी बेटी को लेकर के आई जो 6-8 महीने पहले कहीं ऊपर से गिर गई थी। उसका इलाज कुछ पूरी तरीके से हुआ, उसको मेडिकल की आवश्यकता थी। मैंने तत्काल LNJP हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश से बात की और मैंने तुरंत उनको वहाँ पर भेजा। तो जब आप इस तरीके से समस्याओं का हल तुरंत निकालते हैं तो लोगों में विश्वास पैदा होता है। और मैंने ये संकल्प लिया है कि मैंने प्रचार में जितने भी वादे किए थे, जितने वचन दिए थे या जितने संकल्प लिए थे, मैं एक एक वादे को, वचन को, संकल्प को पूरा करूँगा। सर, अगर जन चौपाल की बात करें, ये कितने कितने समय में आप जन चौपाल का आयोजन करते हैं? क्या ये रोजाना लगती है, क्या हफ्ते में, क्या टाइमिंग रहती है ताकि आपसे लोग उस जन चौपाल के जरिए आपसे जुड़ सके और अपनी समस्याएं बता सके? देखिए, जन चौपाल लगभग रोज लगेगी। अभी पूरा मैंने तय नहीं किया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी शुरुआत है, शुरुआत में लोगों की समस्याएं बहुत हैं, तो हम रोज़ चौपाल लगाएंगे। आज मैंने चांदनी चौक घंटाघर पे लगाई थी, कल मैं चौपाल केशवपुरम में लगा रहा हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 विधानसभा है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि हर विधानसभा में एक एक चौपाल मैं अवश्य लगाऊँ और ये प्रोसेस लगातार जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज चौपाल लगा दी तो मैं दोबारा कभी चौपाल ही नहीं लगेगी। मैं बाकायदा 10 विधानसभा का रोस्टर बनाऊंगा और उस रोस्टर के हिसाब से हम दिन जगह स्थान बदलते रहेंगे, लेकिन चौपाल प्रतिदिन लगेगी। और चौपाल के ज़रिए मैं लोगों के घर तक पहुंचना चाहता हूं और
उनके घर पहुंच करके उनकी समस्याएं वहीं हल करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले एक आह्वान किया था, आपका सांसद आपके द्वार। तो मैं उसी प्रधानमंत्री जी का जो ये ब्रह्म वाक्य है, मैं उसी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के घरों तक ले जाना चाहता हूँ। सर, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है और साफ तौर पर संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि हमने भारत का जल्द से जल्द और विकास करना है, वो एक तरफ भारत का विकास करेंगे। क्या आपकी भी योजना रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का विकास करने में पुरजोर प्रयास कर रहे हैं? क्या आप अपनी लोकसभा को विकसित करने के लिए और ज़्यादा प्रयास करते हुए नजर आएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि भारत विकसित होगा, तो भारत में मेरा भी क्षेत्र आता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भारत की बात करें और उसमें चांदनी चौक ना हो। जो वर्तमान में समस्याएं हैं, मैं उनको भी सॉल्व करूंगा। इसके अलावा एक क्षेत्र में कुछ नए नए काम भी मुझे करने हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 200 बेड का मेडिकल स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर के आऊँगा, मैं स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनाऊँगा, मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए रिक्रिएशन सेंटर्स बनाऊँगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग हैं, उनको सुविधाएं नहीं है, मैं उनको सुविधाएं भी दूंगा। महिलाओं के लिए मैं लखपति दीदी योजना को घर घर लेकर के जाऊंगा। तो वो सारे काम हमें करने हैं, जो मार्गदर्शन हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और मुझे लगता है कि यदि सभी सांसद मिलकर के करेंगे तो भारत अपने आप विकसित होगा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी।